तो बच्चों आज मैं आपको बताऊंगा हाइब्रिडाइजेशन। आज मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन इस प्रकार से बताऊंगा कि आपको किसी भी प्रकार की कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। आप मात्र 5 से 10 सेकंड में किसी भी केमिकल कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो और आप उसकी जो शेप क्या होता है, उसमें बॉन्ड एंगल क्या बनता है, उसकी भी मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। आज आपको ऐसा मिलेगा यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण निकालने का कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आज के बाद नहीं आएगी। तो 11th क्लास में बोर्ड जो एग्जाम होता है उस एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण का जरूर आता है। हिंदी मीडियम में इसको संकरण बोलते हैं। और संकरण निकालने के मैं आज आपको वो तरीके बताऊंगा जिसके माध्यम से आप 5 से 10 सेकंड लगाएंगे और उसका क्या निकाल देंगे बच्चों, संकरण निकाल देंगे। ठीक है बच्चों, तो संकरण क्या होता है पहले तो ये समझना। संकरण का जैसे अपन हिंदी में बोलते हैं इसको संकरण, और इंग्लिश में दोनों मीडियम के बच्चे पढ़ेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखना। संकरण इंग्लिश में बोलते हैं इसको बच्चों हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मिलना। क्या होता है बच्चों? मिलना। ध्यान से सुनना बच्चों। जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक बर्तन है, इसमें ऐसे अपन एक बर्तन नहीं, यहाँ पे कितने 4 बर्तन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बच्चों? 4 बर्तन ले लेते हैं। ठीक है, एक बर्तन यहाँ ले लिया अपन ने और एक यहाँ ले लिया मान लीजिए ये। ठीक है, और फिर से वापस क्या हो गया, एक और बर्तन ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये 3 बर्तन हो गए मान लीजिए। इन तीनों बर्तनों को मिला के क्या किया बच्चों, एक बर्तन में हमने मान लीजिए रेड कलर, कौन सा कलर? रेड। इसमें मान लीजिए हमने क्या, ब्लू। और यहाँ पे मान लीजिए हमने येलो कलर भर लिया। कौन सा बच्चों? येलो कलर। ठीक है, अब इन तीनों कलर को मिला के मान लीजिए बच्चों अपन ने क्या कर लिया, इस बड़े कंटेनर में इसको मिला दिया अच्छे से। जब अच्छे से मिला दिया और फिर वापस से इनको खाली करके वापस डबल से इनको भरा। ठीक है, तो जो नया कलर बनेगा वो सभी में एक जैसा होगा। पहले तो एक जैसा होगा और कलर भी क्या होगा, एक जैसा होगा। और तीनों को अलग अलग देखेंगे आप तो किसी प्रकार का उनमें डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो सीधी सी बात, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मिलना। और एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है, तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है, देखना मैं एक क्वेश्चन बताता हूं। फाइंड, हिंदी मीडियम में भी देखना बच्चों, फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन। क्या फाइंड कीजिए बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन इन द मॉलिक्यूल, इन द मॉलिक्यूल ऑफ CH4। मान लीजिए CH4 दे दिया, एक CH4 दे दिया, और यानी मान लीजिए आपको बच्चों क्या दे दिया, एक BeCl2 दे दिया, और मान लीजिए आपको बच्चों एक दे दिया आपको XeCl2, या XE नहीं लेते अपन, ले लेते हैं मान लीजिए क्योंकि जो इनएक्टिव गैस थोड़ी डिफरेंट पड़ जाएगी आपको। यहाँ पे ले लिया बच्चों PCl5। ठीक है, क्या कह रहे क्वेश्चन में, हिंदी मीडियम के बच्चे सुनना। ये जो अणु दिए गए हैं, इन अणुओं में आपको संकरण निकालना है। क्या निकालना है प्यारे बच्चों? संकरण। आप कैसे निकालना बच्चों, ध्यान से देखना। तो पहले में अपन एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल कौन कौन से अपने पास में, एक तो CH4 का है, एक BeCl2 का है, PCl5 का है। तो संकरण निकालने का एक फॉर्मूला दे देता हूं मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन का, कि आपको क्या करना बच्चों, सबसे पहले तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स निकालने। क्या निकालने? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, प्लस लोन पेयर। क्या करना बच्चों? प्लस लोन पेयर। हिंदी मीडियम में सिग्मा बंधों की संख्या और इलेक्ट्रॉन योग में लोन पेयर ही बोलेंगे बच्चों, इसको भी क्या बोलेंगे? लोन पेयर। ठीक है, सिग्मा बंधों की संख्या और लोन पेयर। अब लोन पेयर क्या होता है बेटा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अपन ने फास्फोरस लिख दिया और इधर Cl जोड़ दिया, इधर भी Cl जोड़ दिया, इधर भी क्या जोड़ दिया? Cl जोड़ दिया। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यदि एक्स्ट्रा बच गए तो समझ जाओ ये क्या है? एक लोन पेयर है। क्या है? लोन पेयर। अब बच्चों ये सिग्मा बॉन्ड कैसे होते हैं, यदि मान लीजिए कोई एक ही बंद है, एक ही बंद होगा तो वो कौन सा होगा? सिग्मा। कैसा बॉन्ड होगा बच्चों? सिग्मा। अगर मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल के बीच में मान लीजिए 2 बॉन्ड है तो बच्चों एक तो होगा सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? एक तो सिग्मा, और दूसरा क्या होगा बच्चों? पाई बॉन्ड। ठीक है, और मान लीजिए 3 बॉन्ड आ गए। क्या आ गए? 3 बॉन्ड आ गए तो बच्चों एक पाई बॉन्ड होगा, दूसरा भी पाई बॉन्ड होगा, और तीसरे नंबर का जो बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा? सिग्मा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड होगा तो हमेशा क्या माना जाएगा उसको? सिग्मा। अगर 2 बॉन्ड आ गए तो प्यारे बच्चों क्या करना, उसमें एक सिग्मा और एक पाई, और 3 बॉन्ड आ गए तो उसमें 2 पाई होंगे और एक क्या होगा? सिग्मा।
लोन पेयर कैसे निकालना बच्चों, उसके आउटर मोस्ट सेल में उसमें बॉन्ड बना दो, बॉन्ड बनाने के बाद में यदि 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाए, तो 2 इलेक्ट्रॉन जब एक्स्ट्रा बच जाए तो उसी को क्या बोला जाएगा, लोन पेयर। ठीक है, एक चीज और बता देता हूँ बच्चों, अगर सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर, देखना इधर देखना, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को जोड़ने के बाद में यदि आपके पास में नंबर आ रहे हैं, मान लीजिए कितने, 2, तो आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना बच्चों कौन सा, sp। इन दोनों को जोड़ने के बाद यदि मान लीजिए नंबर कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो आपको sp संकरण बताना है। और इन्हें जोड़ने के बाद में इसको एक तरफ कर देते हैं अपन, ठीक है। अगर जोड़ने के बाद कितना आ रहा है बेटा, जोड़ने के बाद यदि 3 आ रहा है तो आपको संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन बताना बच्चों कौन सा, sp2। जोड़ने के बाद यदि 4 आ रहा है तो संकरण कौन सा बताना बच्चा, sp3। जोड़ने के बाद यदि 5 आ रहा है तो sp3d। और यदि 6 आ रहा है तो क्या बताना बच्चों, sp3d2। ठीक है, और यदि 7 आ रहा है तो sp3d3, ये बताना बच्चों। ठीक है, बात समझ में आई। ये इतनी सी चीजें आपको दिमाग में रखनी है। अब संकरण जो अपन हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे उसमें मात्र आपको 10 से 5 सेकंड लगेंगे। ठीक है, कैसे, तो अब देखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट, इसको क्या करना है बच्चों, आपको लिखना भी है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। जैसे एग्जाम्पल कौन सा अपन को बच्चों, CH4 का लेना है। देखना फटाक से देखना, मैं धीरे करूंगा, आपको समझाते हुए करूंगा, आपको क्या करना है, इसको बहुत जल्दी करना है। जैसे सेंट्रल एटम किसको मानना है, केंद्रीय परमाणु, तो बोलो सर जो संख्या में कम होता है उसको बीच में लिखते हैं और जो ज्यादा होते हैं उनको अगल बगल लिखते हैं। तो कार्बन कितने नंबर पे, बोलो 6 नंबर पर, एक ये तो बीच में लिख दिया, इधर भी हाइड्रोजन लिख दिया, इधर भी हाइड्रोजन लिख दिया, इधर भी हाइड्रोजन लिख दिया, और बच्चों इधर भी क्या लिख दिया, हाइड्रोजन लिख दिया। अब देखो कार्बन कितने नंबर पे बच्चों, तो कार्बन 6 नंबर पे, तो क्या करेंगे 1s2 2s2 और 2p2। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं बेटा, 4, तो एक यहाँ यहाँ यहाँ, ये 4 इलेक्ट्रॉन लिख दिया अपन ने। ठीक है, ये होने के बाद में हाइड्रोजन कितने नंबर पे, हाइड्रोजन 1 नंबर पे, तो क्या होगा 1s1 ही होगा। तो इस हाइड्रोजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1, इसके पास भी 1 1 1। आप ध्यान से सुनना बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन से एक सिग्मा बंध बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन से एक सहसंयोजक यानी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो देखो ये बॉन्ड बन रहे हैं, एक सिग्मा बॉन्ड ये बन गया, 2 3 4। कहीं पे डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या, बोलो नहीं दिख रहा है। यहाँ पे ये बताओ कहीं पे कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा क्या, नहीं बचा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, मतलब लोन पेयर 0 है। भाई अपन को कौन कौन सी चीजें देखनी है, सिग्मा बंधों की संख्या और लोन पेयर। अब यहाँ पे लोन पेयर तो है ही नहीं, लेकिन सिग्मा बॉन्ड कितने आ रहे हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं, बोलो हाँ, 4 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 0 लोन पेयर, जोड़ो तो 4 और 0 कितने रहे बता, 4 हो रहे हैं। ठीक है, अगर 4 नंबर आए तो आप क्या लिखेंगे, कौन सा संकरण आएगा इसमें, बोलो सर sp3। क्या ये संकरण निकालना कठिन है, बिल्कुल सरल है। बच्चों आपको समझ में आ रहा है तो फटाफट लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि संकरण की यहाँ पे बरसात हो रही है, संकरण बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन में अब आपको कोई प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। आ रही बात समझ में। दूसरा एग्जाम्पल कौन सा लिया था अपन ने, BeCl2 का, ये करके बताओ। ठीक है, ये करके बताते हैं, BeCl2। ठीक है, एटॉमिक नंबर जरूर याद होना चाहिए, 1s2 2s2 करना याद होना चाहिए। ठीक है, बेरिलियम कितने नंबर पे, बेरिलियम बीच में लिखा जाएगा, कहो हाँ, क्योंकि ये एक है और Cl कितने, 2 है, तो एक Cl इधर लिख दो बच्चों और एक Cl इधर लिख दो। बेरिलियम कितने नंबर पे बताओ फटाफट, 4 नंबर पे, 1s2 2s2। कितने इलेक्ट्रॉन है भारी कक्षा में बताओ, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले लिए। अब क्लोरीन को अपन बार बार पढ़ते कई जन्म से, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इन दोनों ने क्या कर लिया बच्चों, बॉन्ड बना लिए, सिग्मा बॉन्ड। अब बच्चों लोन पेयर ऐसा नहीं कि आप इधर इधर देख लो, लोन पेयर हमेशा बीच वाले एटम का देखा जाता है। इसमें लोन पेयर दिख रहा है क्या तुम्हें, नहीं दिख रहा है। सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है क्या, कितने, 2 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, 2 सिग्मा बंद आ गए, और लोन पेयर कितना है, 0 लोन पेयर आ गया, 0 लोन पेयर आ गया। 2 और 0 जोड़ें कितना आएगा, 2। जब 2 संख्या आए तो कितना करेंगे बच्चों बताओ, जब 2 आए तो क्या लिखना पड़ेगा, sp संकरण। कौन सा संकरण बच्चों, sp संकरण। कौन सा आ जाएगा, sp संकरण। 2 आए तो sp, और 3 आ जाए तो sp2, 4 आ जाए तो sp3। ठीक है, एक और एग्जांपल कौन सा लिया था, हाँ बोलो। इतने बॉन्ड ही नहीं होते मेरे भाई। देखो एक एग्जांपल कौन सा लिया अपन ने, PCl5 का, क्या लिया बच्चों,
PCl5 का, चलो इधर कर देते हैं उसको, PCl5 बीच में किसे लिखा जाएगा बताओ? फास्फोरस। क्यों? क्योंकि ये कम है। और अगल बगल क्या लिखो? Cl। कितने लिखेंगे? 5। ये Cl, ये Cl, ठीक है। इनकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ? 7 होते हैं सब में। तो पहले ये लगा लो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। फास्फोरस कितने नंबर पे? 15 नंबर पे। तो लास्ट में अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं ना, 15 नंबर पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, 6 4 10 2 12 3 15। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 5 आ गए। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, और ये 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 को क्या कर लेंगे? बांध बना, यहाँ पे बॉन्ड बना लेंगे। क्या बना लेंगे? बॉन्ड। कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं बताओ? 5 सिग्मा बॉन्ड। 5 सिग्मा बॉन्ड दिख गए। लोन पेयर है क्या? एक आध 0 लोन पेयर। तो बताओ 5 आ रहा है। 5 आए तो क्या लिखेंगे बताओ? 5 आए, देखो 5 नंबर आए तो क्या लिखेंगे? sp3d। कौन सा संकरण आ जाएगा बच्चों यहाँ पे? sp3d, ठीक है। अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था उसमें एक भी लोन पेयर नहीं आया, लेकिन अब जो एग्जांपल लेंगे उसमें क्या आएगा? लोन पेयर, ठीक है। आपको क्या करना है प्यारे बच्चों? वीडियो को पॉज करके फटाफट, जैसे अपन ने शुरू यहाँ से करा था, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने के लिए अपन को क्या करना है, ठीक है, इनका निकालना है। ये तो इसका तरीका है। क्या है बच्चों? ये तरीका, ठीक है। अगर लोन पेयर को और सिग्मा बॉन्ड को जोड़ने से 2 आता है तो sp बता देना, 3 आता है तो sp2, 4 आता है तो sp3, 5 आए तो sp3d, 6 आए तो sp3d2 और 7 आए तो sp3d3, ठीक है। और यहाँ पे ये 3 एग्जाम्पल लिए तो उनको देखो। लोन पेयर कैसे निकालते हैं तो मैंने अभी बताया। तो लोन पेयर के लिए आपको क्या करना है? लोन पेयर के लिए है ना, जैसे मान लीजिए अपन ने P लिखा था यहाँ पे और Cl लिखा था, यहाँ भी Cl लिखा था, यहाँ भी Cl लिखा था, यहाँ 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गए, इसको तो लोन पेयर बोलेंगे, ठीक है। और एक एक बॉन्ड होता है, वो सब क्या होते हैं? सिग्मा होते हैं। 2 हो तो 1 सिग्मा 1 पाई, 3 हो तो 2 पाई और 1 सिग्मा। ये एग्जाम्पल लिए थे अपन ने, ठीक है। इनको फटाफट क्या करेंगे प्यारे बच्चों? आप वीडियो को पॉज कर करके, वीडियो को रोक रोक के आपको क्या करना है? सभी लिखना है एग्जाम्पल करके, ठीक है। बात समझ में आई? ये ऐसे, ये एक एग्जाम्पल उधर दे रखा मैंने, ठीक है बेटा। समझ में आया? हाँ या ना जवाब तो पहले आ गया ना, ठीक है। तो इसको क्या करोगे आप? नोट करोगे। क्या करोगे? नोट। इसके बाद अपन है ना लोन पेयर वाले देखते हैं। अब क्या देखते हैं? लोन पेयर वाले, ठीक है। नोट कर लो। अब इधर देखना, अब इधर देखना। अब है ना अपन कौन से करते हैं? लोन पेयर वाले। इधर देखना, बोर्ड पे देखना बेटा ध्यान से। कि जैसे अपन ने ले लिया, मान लीजिए PH3। क्या ले लिया? PH3। ध्यान से देखना, इधर देखना सचिन, बाद में गड़बड़ करना। फास्फोरस कितने नंबर पे? 15 नंबर। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 आते हैं कि निकाल के बताऊं? आते ना। इसके फास्फोरस की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 5। 1 2 3 4 5, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं अब ये बताओ? 3 है। अगल बगल लगेंगे ना हाइड्रोजन, 1 2 3। अब हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 होता है। तो 1 इसके पास में, 1 इसके पास में, 1 इसके पास में, इनने क्या बना लिया? बॉन्ड बना लिया। अब सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए। 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए। तब मुझे बताओ ये क्या बचा? एक लोन पेयर बचा कि नहीं बचा? ठीक है, यानी कि 3 तो हो गए अपने पास में सिग्मा बॉन्ड्स। कितने हो गए? 3 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 1 क्या हो गया? लोन पेयर। 3 और 1 मिला के कितने हो गए? 4। 4 आए तो अभी बताया था ना, 2 हो तो कौन सा होगा? sp, 3 हो तो sp2 और 4 हो तो क्या करेंगे? sp3। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा भाई? कौन सा संकरण होगा? sp3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। आज देखना, यदि मान लीजिए अपन ने ले लिया बच्चों यहाँ पे XeCl2, ये जीनोन है। क्या है? जीनोन। ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स हैं ये, और इनको इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। और इनर्ट गैसेस की जो है ना, यानी कि नोबल गैसेस, यानी कि अक्रिय गैसें, इनकी खासियत होती है कि इनकी बाहरी कक्षा में सभी ग्रुप नंबर 18 की जितनी भी गैसें हैं ना, जैसे आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, सब की बाहरी कक्षा में या आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 ही होते हैं। क्या होते हैं? 8। इसमें करने की कोई जरूरत नहीं है। इनर्ट गैसेस आ जाए कौन सी? आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन,
ये अगर आ जाए तो इनको सब आपको इसको इलेक्ट्रॉन निकालने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट कितना लिखो 8 इलेक्ट्रॉन। कितने? तो एग्जाम्पल में अपन ने कितना लिया था, क्या लिया था, XeCl2। क्या लिया था, XeCl2। अब जीनोन में बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बताओ जल्दी, 8 है। ये जीनोन ऐसे लिखना 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लोरीन कितने हैं बच्चों बताओ, एक क्लोरीन यहाँ जोड़ दो और एक क्लोरीन मान लीजिए यहाँ जोड़ दो, ठीक है। क्लोरीन के पास कितने होते हैं, 7 होते हैं, है ना। इस क्लोरीन के पास भी कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। तो एक बॉन्ड ये बना दो, एक बॉन्ड ये बना दो। बॉन्ड बनाने के बाद ऑक्टेट भी कंप्लीट हो रहा है, देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब ये बताओ ये सिग्मा बॉन्ड है कि नहीं, ये सिग्मा बॉन्ड है, तो दो तो क्या हो गए बेटा, सिग्मा बॉन्ड, दो तो सिग्मा बंद हो गए, ठीक है। प्लस में लोन पेयर गिनो, देखो 2 इलेक्ट्रॉन से एक लोन पेयर बनता है, तो एक ये एक ये एक ये, लोन पेयर कितने हो गए, 3। तो 3 क्या हो गए, लोन पेयर हो गए, 3 क्या हो गए, लोन पेयर। 3 और 2 दोनों मिला कितने हो गए, 5। 4 हो तो sp3 होता है, 5 आए तो मैंने क्या लिखा था, sp3d। क्या लिखा था, sp3d। तो संकरण कौन सा हो जाएगा भाई, sp3d। बात समझ में आई, ठीक है। और भी उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए अपन लेते हैं SF6 या फिर SF3 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, SF2 ले लेते हैं, ठीक है। लोन पेयर स्पष्ट बन जाएगा। क्या ले लेते हैं, SF2। सल्फर कितने नंबर पे बताओ, 16 नंबर पे। क्या आएगा, 3s2 3p4, यही आएगा। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं सल्फर के, 6 दिख रहे हैं। तो अपन ने यहाँ क्या लिख दिया बच्चों, सल्फर के 1 2 3 4 5 6। फ्लोरीन कितने, 2 है, एक यहाँ जोड़ दो और एक यहाँ जोड़ दो। फ्लोरीन क्या है, हेलोजन है, क्या है, हेलोजन। और हेलोजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं। क्लोरीन फ्लोरीन आयोडीन सबके 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये इनने क्या बना लिया बेटा, बॉन्ड बना लिया। क्या बना लिया, बॉन्ड। अब मुझे बताओ सिग्मा बॉन्ड कितने दिख रहे हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और 2 ही क्या हो गए, लॉन पेयर। तो कितने, 2 और 2 कितने हो गए, 4। अब 4 होता है तो कौन सा संकरण होता है बताओ, sp3 होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अब और भी बताऊं आगे, इसको नोट करोगे, ये और नोट कर लो फटाफट, आप भूल मत जाना इनको, है ना, बार बार प्रैक्टिस करते। कितने लेती, क्या लिया था एग्जाम्पल में अपन ने, ये 3 लिए थे ना, ये तीन और नोट करो। फिर बाद में और भी अब डबल बॉन्ड वाला बताता हूँ। क्या बताता हूँ, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले। पहले अपन ने बिना लोन पेयर वाले देखे थे, अब लोन पेयर वाले भी, अब है ना डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले देखेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना बच्चों। हो गया ना। अब देखना, अब देखते हैं अपन डबल बॉन्ड वाले। इधर देखिए, जैसे बच्चों यहाँ पे लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या लिखा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। या फिर यहाँ पे लिखा है CO2। क्या लिखा है, CO2। या फिर यहाँ पे लिखा है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए इसका देखते हैं अपन, या एक और ले लेते हैं H2O, ज़्यादा नहीं हो जाएगा, ये ले लिए H2O, ठीक है। NaCl तो आयनिक बॉन्ड होता है इसमें, बेवकूफ़, आयनिक बॉन्ड्स में थोड़ी निकालेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड में निकालते हैं सहसंयोजक बंध। इधर देखिए ये कार्बन है और ये इसके पास में ये हाइड्रोजन है, और ये कार्बन है और इसमें ये हाइड्रोजन है, ठीक है। कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में 4, 1 2 3, 1 2 3। इनने तो क्या कर लिया, ये 3 बॉन्ड बना लिए। क्या बना लिए, ये चौथा यहाँ ले लिया और हाइड्रोजन के साथ में एक बॉन्ड यहाँ बना लिया, और कार्बन के साथ में 3 तो ये थे, एक इधर लिख लिया, हाइड्रोजन का इधर लिख लिया, और ये बॉन्ड बना लिया। 3 बॉन्ड बनते हैं तो 2 तो क्या होते हैं उसमें, पाई होते हैं, और एक क्या होता है, सिग्मा। और ये सिंगल सिंगल होते हैं, वो क्या होते हैं, सिग्मा। सिग्मा सिंगल सिग्मा ही होते हैं हमेशा। तो इस कार्बन पे देखो, इस कार्बन पे सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे बोलो, 1 और 2, तो 2 बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर है क्या इसमें, बोलो नहीं है। और 0 लोन पेयर है तो क्या कर देंगे भाई, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है तो कौन सा बॉन्ड, कौन सा हाइब्रिडेशन संकरण होगा, sp। यहाँ पे देखेंगे CH डबल बॉन्ड C, 2 H है ना, ये HH कर दिया। अब बच्चों एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, इस कार्बन पे देखो तो एक सिग्मा और एक सिग्मा,
ध्यान रहे दोनों का एक साथ नहीं निकाल सकते, या तो इस कार्बन का निकाल लो या फिर इसका निकाल लो, एक तरफ का निकले किसी एक का निकलता है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, 1 2 3, और लोन पेयर 0, पाई को गिनना ही नहीं है, तो 3 आया तो कौन सा संकरण हो जाएगा बच्चों, sp2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 3 में sp2 लिखा था अपन ने, यहाँ पे CO2 देखते हैं, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, कार्बन में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन में कितने होते हैं बच्चों, 6 होते हैं, ये 6, 2 2 4 और 2 6, इन दोनों ने क्या कर लिया बच्चों, बॉन्ड बना लिए, ठीक है। अब मुझे बताओ इस कार्बन ने कितना सिग्मा बॉन्ड बनाया, एक ही बनाया, एक ही बनाया, एक सिग्मा बॉन्ड का बनाया, इसका मतलब इसमें तो गड़बड़ हो रही है यार, कुछ क्या हो रही है, ठीक है। इन दोनों को देख सकते हो, तो इसमें फार्मल चार्ज निकाल के यहाँ पे देखो लोन पेयर, इसमें यदि इन दोनों को लोगे तो बात हो जाएगी, लेकिन इसमें तो आप ऐसा नहीं कर पाओगे, ठीक है। H2O में देखते हैं क्या करते हैं, H2O में क्या करेंगे, जैसे ऑक्सीजन लिखा, ये ऑक्सीजन लिखा, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा फार्मल चार्ज पढ़ना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा, फार्मल चार्ज, उसको मैं आगे बताऊंगा, अभी उलझ जाओगे। ये ऑक्सीजन है, इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं, 1 1, ये सिग्मा बंद बना, ये सिग्मा बंद बना। अब ये बताओ ऑक्सीजन के पास में कितने सिग्मा बंद है, 2 सिग्मा बॉन्ड, और 2 क्या हो गए बच्चों, लोन पेयर हो गए, 2 और 2 कितने हो गए, 4, 4 आए तो कौन सा संकरण आता है, sp3, ठीक है। यानी कि आज मैंने आपको क्या बता दिए, सिग्मा बॉन्ड सॉरी हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालें, ठीक है। अब मैं बताऊंगा उनकी आकृतियां, उनका शेप कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से बताएं, एक तो डायरेक्ट सिग्मा बॉन्ड वाले, दूसरे बताए सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर वाले, और तीसरा बताया मैंने डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले, ठीक है। समझ में आया सब कुछ, वीडियो समझ में आया बच्चों, तो प्लीज़ इस वीडियो को इतना शेयर करें कि जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत है उनके पास पहुंच जाए। संकरण पढ़ना बहुत आसान है, और केमिस्ट्री यदि आप मुझसे पढ़ोगे तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इजी बना दूंगा। ये तो फिजिकल केमिस्ट्री आ रही है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरे पास बहुत सारी ट्रिक्स है, आपको बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू वेरी मच।